राधे राधे दोस्तों, आज हम जबलपुर के गुप्तेश्वर मंदिर आए हुए हैं। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं कि ये मंदिर त्रेता युग का है और श्री रामचंद्र जी ने वनवास के दौरान यहाँ 1 महीने गुप्त निवास किया था और अपने हाथों से ही यहाँ शिवलिंग बनाया था। चलिए हम उनके दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में ये बाबा जी आपको हमेशा रामायण का पाठ करते मिलेंगे। आप यहाँ आते हैं तो इनका आशीर्वाद लेना मत भूलिए। मैं आपको अपने मन की एक बात बता दूं कि इन बाबा में मुझे बजरंगबली की छवि नजर आती है। जय जय श्री राम। और यह है गुफा के अंदर गुप्तेश्वर शिवलिंग, जो कि श्री रामचंद्र जी ने नर्मदा की रेत से इस शिवलिंग का निर्माण किया था व इनकी पूजा की थी और 1 महीने इस स्थान पर माता सीता व भाई लक्ष्मण जी के साथ गुप्त निवास किए थे। दोस्तों, यह है स्वयंभू सिद्धपीठ महामहंत श्री गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी मुकुंदास जी महाराज। मैं आपको इनकी कुछ योग्यता बताना चाहती हूँ। इन्होंने हिंदी लिटरेचर से एमए किया है, ज्योग्राफी से एमए किया है, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से भी एमए किया है और आकाशवाणी में वॉइस अनाउंसर भी रह चुके हैं। सतना यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और अंत में इन्होंने सीमित भागवत महापुराण का 11 स्कंद से पीएचडी भी की हुई है और आखिरकार अपने गुरु के आशीर्वाद से आज व्यास जी की गद्दी संभाले हुए हैं। चलिए आज इन्हीं के मुखाग्रबिंद से जानेंगे इस मंदिर का इतिहास। संस्कारधानी जबलपुर में स्वयंभू सिद्धपीठ भगवान श्री गुप्तेश्वर धाम बड़ा ही प्राचीन और ऐतिहासिक एवं पौराणिक है। जैसा कि शिव पुराण में, लिंग पुराण में और विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में, मत्स्य पुराण में इनका प्रामाणिक स्पष्ट रूप से मिलता है। चर्चा इस तरह की आती है कि भगवान राम जब वनवास काल में 14 वर्ष का वनवास उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा करते हैं जी। अयोध्या से रामेश्वर, और उसी क्रम में भगवान क्रमशः आते हुए उत्तर से, जैसे ही मध्य प्रदेश की धरती ये जो सुतीक्षण का आश्रम है, आज की भाषा में सुतीक्षण का आश्रम, ये जो सतना रेलवे स्टेशन है, सतना रेलवे स्टेशन जब हम आगे बढ़ते हैं तो मानिकपुर है, तो मानिकपुर और सतना के बीच में एक जैतवारा करके स्टेशन है अभी भी। जी जी। उसी जैतवारा में ठीक पूर्व दिशा में 3-4 किलोमीटर में अभी भी सुतीक्षण आश्रम है, सर्वभंग आश्रम है और एक नया धारकुंडी के नाम से आश्रम है जी। और वहीं से जो है उत्तर दिशा की ओर जाए तो वहाँ पर चित्रकूट आगे बढ़ जाता है। यहाँ तक का वर्णन तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान राम कोलवीर की रात के साथ में सुतीक्षण के आश्रम तक आए जी। और सुतीक्षण के आश्रम में जहाँ के शब्दों को पहले से ही विदित था कि दशरथ के पुत्र राम जी आने वाले हैं, यहाँ वर्णन आता है कि 30 से 35 महात्मा यहाँ पर
इंतजार में थे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे? सुतेश्वर के आश्रम में। अच्छा अच्छा। और फिर सुतेश्वर के आश्रम में जैसे ही भगवान अपराह्न की बेला में 3, साढ़े 3, 4 बजे पहुँचते हैं जी। वहाँ भगवान की आगमनी होती है, भगवान को बैठाला गया और सभी संत जो है नीचे बैठ कर के, और जो मर्यादा कहलाती है कि भगवान हैं तो उनको श्रेष्ठ स्थान दिया और सभी संत नीचे बैठ के सत्संग चालू हुआ। और सत्संग के दौरान होता है कि थोड़ी देर जैसे हम तो कोई बात करते हैं और उस भीड़ में वाले स्थान तो पीछे कोई बैठा हुआ उसके मन में चलता है कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं कोई प्रश्न पूछूंगा। उसी कौतूहल में उसी भीड़ में महर्षि जावाली बैठे हुए थे जी। तो महर्षि जावाली को ही लगा हाँ। कि अभी छोटे छोटे बच्चे 18-19 साल के राम हैं जी, और जी। ये 13 साल की मात्र सीता है, सीता जी है और लक्ष्मण। इनको वनवास क्यों हुआ? वनवास की एक सीमा होती है, वनवास का एक वैराग्य होता है कि आदमी को उम्र हो जाए या कुछ, और फिर वो सपत्नीक आए हैं जी। और कोई उम्र भी नहीं। और तब क्योंकि महात्मा है तो त्रिकालदर्शी है, उन्होंने ध्यान लगाया और जब ध्यान लगा के देखा कि ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, पीछे की ओर देखा उन्होंने। हाँ। और तब उन्हें दिखा कि अरे वहाँ अयोध्या में कि कैकेयी और मंथरा ने तो कुचक्र रचा था अपने स्वार्थ के कारण जो है, और दशरथ जी क्योंकि पूर्व से तो वचन से बद्ध थे तो वचन देकर के राम की कसम खिला के उन्होंने ऐसा किया। और तभी उस महात्मा को लगा कि अरे ये तो कुचक्र हुआ है, ये तो गलत हुआ है। यदि हम सब महात्मा जाएं और कन्वेंस करेंगे, सब क्लियर बता देंगे, जैसे कोई अपने बच्चे को डांटता है और ये चले जाए कहीं गुस्सा होकर के अपन को मिले कि नहीं ये तो इसकी बेटी है जी। ऐसे ही मन में विचार आया और उसी सभा में अचानक जावाली खड़े हो गए। अच्छा। जैसे ही जावाली खड़े तो सबका ध्यान वहां गया और जावाली ने कहा कि प्रभु आप के पीछे कुचक्र हुआ है और हम सब महात्मा चलेंगे और सब ठीक कर देंगे। और तब भगवान चूंकि वनवास का उनका भी स्वरूप कोई और था कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम्, सब दुष्टों का संहार करना है, धर्म में अधर्म को जो अलग करके धर्म की संस्थापना करना है। और भगवान ने थोड़ी सी मुस्कुराते हुए जब महात्मा को देखा और अपनी एक दिव्य दृष्टि दी कि पहचान हुई तो हजारों वर्षों से तप कर रहा है और तेरे सामने लक्ष्य बैठा हुआ है। जैसे ही दृष्टि गई भगवान ने दिव्य दृष्टि दी वैसे उनको दिखा कि सशंक चक्रम सगीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर विक्षणम सहार वक्षस्थल कौतुभस्त्रम नमाम विष्णु सिरसा चतुर्भुज। ये तो साक्षात विष्णु बैठे हैं मेरे सामने। मैं इनको समझा रहा हूँ उलटवासी, इनको माया मोह दिखा रहा हूँ। तो उसको आत्मग्लानि हुई। अच्छा। जावाली को। अच्छा, और भगवान मुस्कुरा के धीरे से अवोध बैठ तो गए और संध्या का समय हो गया और उससे न क्षमा मांग पाया न सॉरी कह पाया। और संध्या काल में लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु चलिए बैठ। और तब वो महात्मा महर्षि जावाली इतने आत्मविलोड़ित हुए, पश्चाताप हुआ कि मैं क्या करूं क्या न करूं। और अक्सर होता है कि हम आप आज भी यदि कोई टेंशन में होते हैं तो एकांत स्थान ढूंढते हैं, कहीं छत में चले जाएं, में चले जाएं। अभी कुछ बच्चों ने परिभाषा बदल दी, उसको मजाक में हम लोग कहते हैं सुसाइड कर लेते हैं, टेंशन समझ नहीं पाते, पश्चाताप करना चाहिए। और तब महर्षि जावाली, मैंने जो पहले आपको भूगोल की दृष्टि से नहीं बोला कि आपको सुनने वालों श्रोताओं को समझ में आए, ये सतना के पास जो जैतवाड़ा बताया वहां पर खड़े होकर के महर्षि जावाली सोचता है कि कहाँ जाऊं क्या करूं। तो सोच सकता था बद्रीनाथ केदारनाथ, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर होता है। तभी उसको याद आया कि रेवायाम तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे। रेवायाम तपः कुर्यात्, नर्मदा जो है तपस्या के लिए, साधना के लिए, वहां पर ईश्वर प्रकट हो सकते हैं। लेकिन मरने के बाद, गंगा का महत्व है लेकिन मरने के बाद, मरणम जाह्नवी तटे, जब कोई मर जाता तब अस्थि विसर्जन के लिए वहां जाते हैं कि मुक्ति हो जाए। और तत्क्षण जो है महर्षि जावाली यहाँ के लिए आ जाते हैं। जब रातों रात जब चलते हैं, चलने पर होता है कि आदमी जब उद्विग्न होता है तो उसकी गति बढ़ जाती है, समझ में नहीं आता कितनी जल्दी आए। और जैसे ही महर्षि जावाली आए तो चूंकि नर्मदा आगे है ही, अचानक उनको जैसे पहाड़ों में वाटरफॉल बनता है, चश्मा बनते हैं, प्रपात बन जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, ऐसे ही ये गुफा का जो निर्माण हुआ था। पीछे से नर्मदा जी हैं ग्वाली घाट के द्वारा, वहां से पहाड़ में वैक्यूम स्थान देख करके जल की मात्रा पतली सी धार यहाँ से निकलती थी। अच्छा। गुफा बनी हुई थी। ये जल की धार आकर के लमेटा और तिलवारा के बीच में कहीं मिलती थी, ऐसा प्रमाण है, अभी भी करेक्टेड है। और महात्मा जावाली जब आए तो उन्होंने देखा कि नर्मदा तो ही है और टेंशन में थे ही और तनाव में, तो देखा कि जंगल है, फल फूल है, तो यहीं बैठ गए, साधना में बैठ गए ऊपर। और वहाँ सुतेश्वर के आश्रम में भगवान 3 दिन तक प्रवास करते हैं। अच्छा अच्छा। 3 दिनों में सत्संग होता है, सब कुछ होता है। फिर जैसे लोकल आदमी होता है कि भाई कहाँ जाए कहाँ, तो लोकल आदमी बताता है कि आप यहाँ घूम सकते हो। जैसे महात्माओं ने बताया कि पास में चित्रकूट है, कामतगिरी है। तो भगवान ने कहा ठीक है। जब विदा होने लग गए तो चूंकि विदा जो होती है
और मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा जो कहलाती है, हम तो उनके कोई कार्यक्रम में जाते हैं, कि सारे ब्याह में जाते हैं, जितने लोगों से 2-3 दिन मिलते हैं, सबसे विदाई लेते हैं, भाई चलो पप्पू का आटा टोकराना है। ऐसे ही भगवान तो सब भगवान, उन्होंने भी सबसे मिले, लेकिन जो बीच में टोक देता है कभी कभी, वो ज़्यादा याद रहता है। वो आदमी नहीं दिखा 2-3 दिन से। और तभी भगवान ने पूछा कि वो महात्मा कहाँ है। तो वो जितने शेष महात्मा थे, उन्होंने कहा महाराज हम तो आप में लीन थे, हमें भी नहीं पता कहाँ है। और तब भगवान ने ध्यान किया, क्योंकि मैं आया हूँ सबको तरण तारणा, सबको मुक्त करने, और मुझसे एक भी मेरा शिष्य अछूता रह जाए कि मेरे आने का कोई वो नहीं। और तब भगवान ने ध्यान करके देखा, अरे वो तो टेंशन में है, वो तो पश्चाताप कर रहा है, आत्मग्लानि कर रहा है। और तब वहाँ पर तुलसीदास जी की लेखनी, अच्छा, जितने भी श्रोता इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से संता जी के देख रहे हैं, तो ये देखें कि तुलसीदास जी की लेखनी अभी 700 साल पहले की है। वो सुतीक्षण के आश्रम के बाद एकदम से वो सतना और रेलवे स्टेशन जैतवार जो बताया सुतीक्षण के आश्रम, वहाँ से सीधे मंदाकिनी चित्रकूट के घाट पे भगवान को बैठाला वो दिखा देता है तुलसीदास जी, क्योंकि उनकी स्पॉट जो स्क्रीन है उसमें दिखे ही नहीं, एकदम से जो है जंप मार गया वहाँ। ठीक है। और चूंकि तुलसीदास जी की मैंने भाषा कहा व्यास शैली, एक एक चीज को बताते हैं, केवट ने कैसे कैसे किया, कैकेयी ने कैसे कैसे किया। चित्रकूट के सुतीक्षण के आश्रम के बाद कोई जंगल नहीं मिला, कोई व्यवधान नहीं आया, 250 किलोमीटर है सुतीक्षण के आश्रम से चित्रकूट। तब समझ में आता है कि वो वहाँ पर तुलसीदास जी को दिखाने, लेकिन वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट बता दिया कि भगवान गुप्त रूप से जो है यहाँ आते हैं। महात्मा को लगता है कि चित्रकूट जा रहे हैं, लेकिन तीनों के तीनों यहाँ आते हैं। और यहाँ पे जैसे ही माँ से जवाली को देखा, लेकिन अचानक नर्मदा दिख गई, नर्मदा जी दिखते जैसे हैं। नर्मदा को देखा तो नर्मदा चूंकि शिवपुत्री है, शिवपुत्री, बिल्कुल शिवप्रिय मेकल शैल सुदासी रामायण में लिखा है जी। और स्कंद पुराण में भी लिखा है कि इदम माहेश्वरी गंगा माहेश्वर तन उद्भव, भगवान शंकर के कंठ से निकली। और शिव जो है राम के इष्ट हैं, और राम के इष्ट शिव है, बिल्कुल। तो श्रद्धा बढ़ी, प्रेम बढ़ा कि हमारी इष्ट की बेटी है तो नर्मदा है। हाँ। और फिर राम लक्ष्मण जी थोड़ी सा अंदर गुफा में गए, देखा सुना, जावाली भी बैठा, तभी याद आया कि अभी 14 माह हुए हैं केवल, 14 माह अयोध्या से निकले हुए 14 माह यहाँ पर हुए। हाँ। और हमने अपनी व्यक्तिगत साधना तपस्या की नहीं, क्योंकि हमेशा ओलवीर किला से साथ महात्माओं से घिरे रहते थे, तो क्यों ना अपन साधना कर लें। तभी उन्होंने यहीं पर जो उपस्थित मोरम है, रेत है, उसको शिवलिंग बनाया, उसमें आह्वान किया भगवान का, क्योंकि भगवान भी गुप्त रूप से थे ही नर्मदा की अपनी बेटी के संरक्षण में, बिल्कुल। और फिर भगवान उसमें जो शिवलिंग बनाया उसमें आविष्ट हुए, और फिर भगवान ने 1 माह तक करपात्री हो गए, करपात्री अभिषेक अभिषेक किया, 1 महीना अभिषेक किया, और बड़े प्रसन्न हुए जब शिव और राम का मिलन हो गया। दोनों ने याद किया, शिव ने भी सोचा कि जावाली कारण मुझे राम मिल गए, और राम ने सोचा जावाली कारण मुझे शिव मिल गए। और दोनों ने आशीर्वाद दिया जावाली को। और फिर ऐसी चर्चा आती है कि भगवान फिर यहाँ से, वाल्मीकि रामायण जो कहती है, यहाँ से फिर चित्रकूट गए, चित्रकूट से फिर निकले। हाँ। तो फिर आगे बढ़ते हुए नंदकेश्वर और नागपुर निकल गए। अच्छा। नागपुर रोड में आपने सुना होगा रामटेक, रामटेक भी जो है भगवान का पद चिन्ह आता है, पद दर्शन में आता है। और फिर रामटेक से और आगे बढ़ते हैं तो नासिक है, नासिक ही पंचवटी कहलाती है। पंचवटी में ही शूर्पणखा का नागकान का अपहरण किया था, और फिर वहीं पंचवटी के जंगल में ही खरदूषण और इनसे जब विरोध हो गया, झगड़ा बढ़ गया, तो सीता का हरण हो गया। और सीता का जब हरण हुआ तो भगवान चूंकि लीला कर ही रहे थे, तभी वहाँ मैसेंजर के रूप में जटायु जी मिले थे। और जटायु जो कि सीता को बचाने का प्रयास करता था रावण से, और रावण ने अपने कटार निकाल के पंख काट दिए थे। तो जीवित था कि भगवान राम को बताऊंगा, और जैसे ही भगवान पहुंचे तब उसने बताया कि ले दक्षिण दिश गए गोसाई, बिलपत अति कुर्रे की नाई, नाथ दशानन यह गति की। दशानन जो है उसने यह किया, और दक्षिण दिशा में रावण चुरा के ले गया। और तब भगवान राम सुग्रीव और सबका पूरा जामवंत के साथ में अपना सेना बना करके और वहाँ पर धावा बोलते हैं, और सीता को सही सलामत समुद्र के इस पार ले आए। जब समुद्र के इस पार ले आए, तब तक में आपको एक नई चीज बताएं कि क्योंकि 14 वर्ष का वनवास हुआ था जी, तो इन सब घटनाओं में लास्ट मोमेंट हो गया 13 वर्ष 11 महीने हो गए। 13 वर्ष 11 महीने। 13 वर्ष 11। अब केवल 1 महीने बचा था 12वां वर्ष 14 वर्ष होने के लिए। हाँ। राम राज्य के लिए। जैसे ही सीता सही सलामत आ गई, भगवान के पूरे काम लगभग हो चुके थे, परित्राणाय दुष्टों को मारना था, संकल्प था सब।
और तभी वहाँ पर सप्त ऋषि प्रकट होते हैं समुद्र के किनारे जी। और उन सप्त ऋषियों में जो प्रथम है भृगु ऋषि। भृगु ऋषि। अच्छा, एक बात और कि जो साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी जो होते हैं एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये सभी अलग अलग होते हैं, अलग 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 है। अलग अलग है। जो साधना कर रहा है वो साधु है, जो उससे ऊपर उठ गया वो संत हो गया है, जो मनन कर रहा है मुनि है। इसी तरह से जो रिसर्च करते हैं जी। और शब्द भी वहाँ पर ऋषि जुड़ गया है, रिसर्च ऋषि। और ये जो सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में जो मैंने कहा भृगु ऋषि, ये जो हमारा पंचांग है, अच्छा, उस पूरे पंचांग का कब अमावस्या कब ग्रहण कब क्या होता है तो उसकी खोज उसके सर्वाराक जो है भृगु ऋषि हैं। भृगु ऋषि हैं। कश्यप ऋषि हैं, इनके द्वारा जो मेडिकल साइंस है आयुर्वेद है इनकी खोज करने वाले कश्यप ऋषि हैं। अच्छा। जो वायुयान है, टीवी है, मोबाइल है, आकाश की आकाशवाणी इनके अगस्त ऋषि जी हैं। ऐसे सब सातों ऋषि जो है अलग अलग इसके उद्योतक हैं। जी जी। तो वहाँ पर जो भृगु ऋषि हैं उन्होंने तुरंत भगवान से कहा कि आपके सब काम संपूर्ण हो चुके हैं और अब आप की इष्ट जो है भगवान शिव उनकी यहाँ पर अभिषेक करके उनको थैंक यू धन्यवाद कर दें। हाँ। भगवान शिव की कृपा से आपका पूरा सब काम सफल हो गया। अचानक लगा 13 वर्ष बाद कि रेत की शिवलिंग कैसे बनाए। रेत में शिवलिंग कैसे बनेगा, वो भी खारा रेत समुद्र का के। जी जी। और तभी वहाँ पर रामायण में चर्चा आती है कि हनुमान जी पास खड़े तो हनुमान जी को कहा कि यहाँ से 4 कोस में गंधमादन पर्वत है तो आप जाकर कोई बढ़िया सा पत्थर ले आए शिवलिंग के लायक उनको स्थापना करें। तो हनुमान जी तो ईमानदार दास से चले गए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि भृगु से जो ज्योतिष के आचार्य हैं उन्होंने देखा कि जब तक ये हनुमान जी जाएंगे लौटेंगे तब तक मुहूर्त खत्म हो जाएगा। मुहूर्त खत्म, पूजन का मतलब स्पष्ट मुहूर्त है। और तभी जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कोई पुरानी चीज याद आना, जैसे आपको कोई बचपन में मिडिल में कोई चीज ऐसी बनाई हो, है ना, डिश बनाई हो, कोई गणित एक्सपेरिमेंट किया और आज याद बोला जाए वो चीज बनाओ तो बड़ा दिमाग में याद है, अच्छा हमने एक बार बनाया था, ऐसा याद आता है। ऐसे ही जैसे ही भगवान ने जब कहा कि भाई बनाना है तो ये मूल शिव पुराण में, बाकी बाद में कमांड तो नहीं रखा, शिव पुराण में, मूल शिव पुराण में वेद व्यास जी ने पूरे नाम सहित स्पष्ट लिखा है ना यहाँ पर कोटि रुद्र संहिता के पहले अध्याय में कि उनको याद है कि हमने एक बार नर्मदा की गुफा में कहीं बनाया था, वो याद है, वो यहाँ पर स्पष्ट लिखा, ये लिखा है नर्मदायाम प्रसिद्धम तटे तत्सर्व पापहरम स्मृतम, याद आई नर्मदायाम प्रसिद्धम। और फिर ये लिखा कि रामेश्वराज यज्जातम, ये क्या लिखा, गुप्तेश्वर में, गुप्तेश्वर की याद करके कि गुफा में हमने गुप्तेश्वर गुप्त रूप से बनाया था, इनकी याद करके रामेश्वरम की स्थापना करी। ऐसे ये ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रमाणित है भगवान गुप्तेश्वर। संस्कारधानी जबलपुर का हम सबका, आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे सिद्ध पीठ हुए। और दूसरी बात हुई कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंग में केवल 9 के उपलिंग है। 9 के उपलिंग है, उनमें जो है भगवान राम द्वारा स्थापित मूर्ति के लिए प्रधान हो जाते हैं, क्योंकि राम ने जहाँ भी बनाया वहाँ, बाकी तो फिर उनके कारण से प्रकट हुए कि वहाँ रुकना पड़ा सोमनाथ में और घुसमेश्वर में कुछ कारण, लेकिन ये अपने हाथ से पूजन करके ही बनाया है, इसलिए बड़े सिद्ध हैं और स्वयंभू हैं। दोस्तों, यह गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो मैं 2 भाग में बना रही हूँ। इसका कारण यह है कि स्वामी मुकुंद दास जी महाराज जी से हमारा पूरे 1 घंटा सत्संग चला था। उस सत्संग में महाराज जी ने इस मंदिर का इतना गहरा रहस्य और 2 इतिहास बताए, जिसे सुनकर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझी, क्योंकि इनसे सत्संग लेना सहज नहीं है, क्योंकि इनके पास तो इतना टाइम नहीं होता। वो तो मेरे गुरु की ही कृपा थी जो इन्होंने हमें टाइम दिया। पहले भाग में हमने जाना प्रभु श्री राम जी द्वारा इस शिवलिंग का निर्माण, और आप दूसरे भाग में जानेंगे कि 2 युग बीतने के बाद आज वर्तमान में हमें इस शिवलिंग के दर्शन कैसे सुलभ हो पाए। तो आज की यात्रा और गुरु जी का सत्संग बस यहीं तक। मिलेंगे फिर इसके दूसरे भाग में। जब तक के लिए राधे राधे।